हेलो फ्रेंड्स आज देखिए हम ये वाली पैटर्न सीखेंगे। इसे बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 10 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। देखिए 12 के मल्टीपल में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये जो है आधा पैटर्न है और आधा ये है, ये दोनों मिला करके 12 होते हैं। एक पैटर्न है, इसे माना गया है। तो 6 फंदों का ये पैटर्न है। देखिए ये एजेज का है 2 4 6, ये हमारा 6 फंदों का पैटर्न हुआ यहाँ तक। और फिर इसी पैटर्न को हमने यहाँ रिपीट किया है 2 4 6, तो ये टोटल 12 फंदे हैं। इसी को हमें आगे रिपीट करना है। बेसिकली 6 फंदे ही हैं, लेकिन जो है 2 सिलाइयाँ ऐसी है इसमें जहाँ पे हमें 12 फंदों का मल्टीपल देखना पड़ता है, क्योंकि ये फंदे जो है बराबर में चलते हैं। अगर मैं 6 के मल्टीपल में कह दूंगी तो हो सकता है कि आपने 6 यहाँ बनाया, 6 ये बनाया, 6 इस तरह से करके बनाया और आपने जो पैटर्न यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो ये पैटर्न अगर आप यहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो देखिए ये पैटर्न जो है हमारा आधा है और इधर हमारा पैटर्न जो है पूरा हो गया है, ये वाला। तो ये पैटर्न देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर 12 के मल्टीपल में मैं कहती हूँ तो देखिएगा इसी तरह से एंड होगा। तो देखिए ये जो है आधा हमारा इधर है और आधा इधर है, तो दोनों जो है हमारा एक समान पैटर्न दोनों साइड से चल रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि 12 के मल्टीपल में ये पैटर्न है। बेसिकली ये 6 फंदे को ही हमारे रिपीट करना है हमें बार बार, लेकिन 2 सिलाइयाँ इसमें से ऐसी है, ये टोटल जो है 12 सिलाइयों की पैटर्न है। इसमें से 2 ही सिलाई ऐसी है जो कि हमें क्रॉस करनी पड़ती है इस तरह से। देखिए ये क्रॉस करना पड़ता है, ये क्रॉस करना पड़ता है। तो ये दोनों क्रॉस जो है देखिएगा एक समान, एक सेम रो में नहीं है। यहाँ पे हमने क्रॉस किया है तो देखिए बीच में ये पैटर्न में क्रॉस नहीं है, इसका क्रॉस यहाँ पे है। फिर इसी के सामने देखिए ये वाला क्रॉस है और यहाँ क्रॉस जो है यहाँ पे नहीं है, इसमें है। तो इसीलिए ये 2 पैटर्न जो है उसको हमने 12 माना है। ठीक है, तो चलिए हम इस तरह से ये पैटर्न आज बनाना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डेमो के लिए हमने 12 फंदे हैं और 10 फंदे हमारे एजेज के लिए। टोटल जो है हमने डेमो के लिए 22 फंदे लिए हैं और ये राइट साइड से बनने वाली पैटर्न है, यानी सीधी साइड से हम बनाएंगे। तो बॉर्डर आप बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, इस पैटर्न को हम बनाएंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप करेंगे, ऊन को आगे लेकर के आएंगे। 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, उनको पीछे लेकर के जाएंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं। उनको हम नीडल पे इस तरह से एक बार लपेटना है। फिर 2 फंदों का एक फंदा हमें करना है इस तरह से नहीं करना है, पीछे से हम करेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम 2 फंदों का हमने एक फंदा कर लिया, उनको आगे लेकर के आएंगे। अब देखिएगा ये हमारा एजेस का फंदा है 2 4 6, इन्हीं 6 फंदों को हमें आगे भी रिपीट करना है। फिर से 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। ऊन को हम निडल पे इस तरह से लपेटेंगे और इन 2 फंदों का हम एक फंदा इस तरह से करेंगे। ऊन को आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2। ऊन को हम निडल पे इस तरह से लपेटेंगे। इस तरह से करके नहीं लपेटना है, क्योंकि इस तरह से हम उल्टा फंदा जब हम बुनते हैं तब बुनेंगे। अगर इस तरह से करके हम सीधा बुनेंगे तो हमारा 2 जाली यहाँ पे पड़ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एक जाली ही यहाँ पे चाहिए। तो इस तरह से हम उनको पीछे ही रखेंगे और इस तरह से निडल पे घुमाएंगे और इन 2 फंदों का हम एक फंदा इस तरह से करेंगे। ऊन को आगे लेकर के आएंगे, 2 फंदे
उल्टे बुनेंगे, 1 2, ऊन पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। रो 2 देखिएगा, उल्टी साइड है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन को पीछे लेकर के जाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे, 1, और ये देखिएगा इधर से हमें उल्टे नहीं बुनने हैं, ये वाला फंदा, क्योंकि यहाँ पे ये जाली वाला फंदा है देखिए, तो इसको हम पीछे से इस तरह से लेंगे और ये 2, ठीक है। अब हम उनको आगे रखेंगे और इस तरह से निडल पे एक बार हम लपेटेंगे, ठीक है, एक ही बार लपेटना है और फिर इन 2 फंदों का हम एक करेंगे इस तरह से। तो देखिएगा ये हमारा एजेज का फंदा है, 2 4 6, ये नहीं 6 फंदों को हमें आगे रिपीट करना है। ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे हमने सीधे बनाए हैं, उनको आगे लेकर के आएंगे, 2 फंदे उल्टे, 1। अब देखिएगा ये जाली वाला है, इसको हम आगे से इस तरह से नहीं बुनेंगे कभी भी, ये जो है पीछे से देखिए इस तरह से हम बुनेंगे इसको और इसके बाद इसको हम इस तरह से उतार लेंगे। उनको हम इस तरह से लपेटेंगे एक बार और इन 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे। ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, ठीक है। ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, ऊन को हम इस तरह से नीडल पे लपेटेंगे और ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे का एक करके हमने उल्टे बुन लिया है। ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, ऊन आगे, 1 फंदा उल्टा। रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई, रो 2 भी हमारी उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई। अब ये जो है रो 3 है फ्रेंड्स, तो इसके लिए राइट साइड है, ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन को आगे लेकर के आएंगे। रो 3 जो है बिल्कुल हमने रो फर्स्ट जैसे बनाया था उसी तरह से हम बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, ऊन को निडल पे इस तरह से लपेटेंगे और इन 2 फंदों का हम एक करेंगे इस तरह से। देखिए अब इन्हीं 6 फंदों को आगे हमें रिपीट करना है, तो चलिए हम 6 फंदे रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमने रो 1 बनाया था उसी तरह से हम रो 3 बनाएंगे। रो 3 हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। रो 4 देखिएगा, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे और रो 4 जो है रो 2 की तरह हमारी बनेगी। जैसे हमने रो 2 बनाया था वैसे ही रो 4 हमारी बनेगी। तो पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया है, 2 फंदे सीधे, ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन को हम निडल पे इस तरह से लपेटेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए एज का फंदा 2 4 6, अब इन्हीं 6 फंदों को आगे हम रिपीट करेंगे जैसे हमने रो 2 में किया था। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए रो 4 हमारी कंप्लीट हो गई है। रो 5, अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा फ्रेंड्स। इसको रो 1 की तरह आप नहीं बुनिएगा, क्योंकि हमने देखिए कहा था आपको कि ये बीच में जो है ट्विस्ट है। तो देखिए ये वाला पैटर्न हमारा पूरा बनेगा, लेकिन ये साइड वाले पैटर्न देखिए पहले ही हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। तो यही जो है रो 5 वाले हैं जो हमारा इस तरह से क्रॉस होगा। तो ठीक है, 2 सिलाई हमने बोली थी, तो ये पहली सिलाई हमारी आएगी जो क्रॉस होगी। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला फंदा हमने स्लिप किया, उनको आगे लेकर के आएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरह से, ऊन पीछे। अब देखिएगा ये 4 फंदे हमारे सीधे वाले हैं। तो ये पहले जो 2 फंदे हैं इसको हमने स्लिप कर लिया है। अब ये 2 फंदे जो हमारे बाद के सीधे वाले हैं इसको हमने सीधा बुन लिया, ठीक है। अब ये जो हमने 2 फंदे स्लिप किए थे इन दोनों फंदों को हम इस तरह से लेफ़्ट निडल पे
इस तरह से लेंगे, ठीक है। लेफ़्ट नीडल पे हमने लिया। अब ये जो है राइट नीडल पे जो फंदे हमने दोनों बुने थे इसको हम इस तरह से गिरा लिया नीडल पे से। अब इन दोनों को हम नीडल को हमने, ये हमारा पीछे से था, अब नीडल को हम इस तरह से लाएंगे और इन दोनों फंदों को हम इस तरह से नीडल पे चढ़ा लेंगे। इस तरह से हम इसको लेकर के आएंगे, ठीक है। अब ये दो फंदे जो हमने स्लिप करके इस पे उतारा था, इन दोनों फंदों को हम इस तरह से बुन लेंगे सीधा, ठीक है। ये हमने सीधे बुन लिया। उनको आगे लेकर के आएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, उन पीछे दो फंदे सीधे, एक दो फंदे सीधे हो गए। उनको हम इस तरह से नीडल पे लपेटेंगे एक बार और ये दो फंदों का हम एक करेंगे। तो देखिए ये हमारा एजिज का फंदा है। अब उसके बाद दो, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही 12 फंदे हमें इस 5 रो में हमें रिपीट करने हैं। इसी 12 फंदों को हमें ये 5th रो में रिपीट करना है आगे। तो देखिए हमारा तो ये पैटर्न जो है रिपीट नहीं होगा, हमारा ये हाफ जो है यही रिपीट होगा यहाँ पे। अगर आपका पैटर्न आगे तक रहेगा तो यही 12 फंदे आगे आपके रिपीट होंगे। दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर दो को हमने क्रॉस करना है। 4 फंदे जो हैं उसको दो करके क्रॉस करेंगे, फिर दो उल्टे और फिर ये 4 फंदे जो हमारे सीधे वाले इसको बुनेंगे, ठीक है। उनको आगे लेकर के आएंगे। अब 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, उन पीछे लेकर के जाएंगे। अब देखिएगा ये 4 फंदे हमारे सीधे हैं, इसको दो करके क्रॉस करना है। तो पहले 2 फंदे जो हैं इसको हम स्लिप कर लेंगे और इन 2 फंदों को हम सीधा इस तरह से बुनेंगे। अब इन दोनों फंदे को जो हमने स्लिप किया था उसको हम इस नीडल पे लेंगे, उल्टे वाले नीडल पे। अब देखिएगा ये फंदा जो है हमारा इसके अंदर से, ये वाला नीडल जो है, ये वाला फंदा जो है इसके अंदर से हमारा ये वाला नीडल घुसा हुआ है। तो इसको हम इस तरह से उतार लेंगे और इसको बाहर से नीडल को लाएंगे और इन दोनों फंदों को हम इस तरह से चढ़ा लेंगे। फिर इसको इस तरह से क्रॉस करते हुए और इन 2 फंदों को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। उनको आगे लेकर के आएंगे। आप देखिएगा ये 2 फंदे जो हैं इसको हम उल्टा बुनेंगे, उन पीछे, और लास्ट का एजेज वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। तो रो 5 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। रो 6 देखिएगा तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे और रो 6 जो है रो 2 की तरह ही हमारी बनेगी, बिल्कुल सेम। तो 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उनको हम नीडल पे इस तरह से लपेटेंगे और इन 2 फंदों का हम एक करेंगे। तो देखिए ये हमारा एजेज वाला फंदा है। 2 4 6, इन्हीं 6 फंदों को हमें आगे रिपीट करना है जैसे हमने रो 2 में किया था उसी तरह से। तो चलिए हम इसको बना करके कंप्लीट करते हैं। रो 6 हमारी उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। रो 7 देखिएगा फ्रेंड्स, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे और 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, उनको पीछे, 2 फंदे सीधे, उनको हम इस तरह से नीडल पे लपेटेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। यानी कि जैसे हमने ये 6 फंदे रिपीट करने हैं, जैसे हमने रो 1 बनाया था उसी तरह से जो है हम रो 7 बनाएंगे। तो चलिए हम रो 7 बनाते हैं, यानी कि इसी 6 फंदे को हमने आगे रिपीट करना है। रो 1 में भी हमने यही किया था। रो 8 देखिएगा फ्रेंड्स, उल्टी साइड है। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे। रो 8 जो है बिल्कुल रो 2 की तरह ही रिपीट होगा हमारा। तो चलिए रो 2 की तरह इसको बना करके हम कंप्लीट करते हैं। रो 8 हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। रो 9 देखिएगा, राइट साइड पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे और रो 1 की तरह ही इस रो को हम कंप्लीट करेंगे।
रो 10 देखिएगा, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और सारे फंदे जो है रो 2 की तरह ही हम कंप्लीट करेंगे। आप देखिएगा फ्रेंड्स, रो 10 हमारी उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। रो 11 जो है हमारी राइट साइड में है। तो रो 5 हमारा एक जो था वो डिफरेंट था, रो 11 भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको गौर से देखिएगा। तो पहला फंदा हमने स्लिप किया, उनको आगे लेकर के आएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे हमने उल्टे बुना है, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ऊन को हम इस तरह से नीडल पे एक बार लपेटेंगे। इन 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे इस तरह से, ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे। देखिए तब उस समय हमने ये वाला क्रॉस किया था, अब हम बीच वाला को क्रॉस करेंगे। तो पहले जो 2 फंदे हैं इसको हम स्लिप करेंगे और इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2। अब ये जो 2 फंदा हमने स्लिप किया था इसको हम इस वाले नीडल पे लेंगे और इस वाले दोनों फंदों को हम आगे लेकर के आएंगे इस तरह से क्रॉस करते हुए। अब इन दोनों फंदों को जो हमने स्लिप किया था उसको हमने इस नीडल पे चढ़ाया था, इन दोनों को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ठीक है, यही 12 फंदे हमें आगे इस सिलाई में रिपीट करनी है। पहला फंदा हमारा एजेज का है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी 12 फंदों को हमें आगे सिलाई में रिपीट करना है। ठीक है, उनको आगे लेकर के आएंगे, 1 2, 2 फंदे हमने उल्टे बुने, उनको पीछे, 2 फंदे सीधे, उनको इस तरह से लपेटेंगे और ये 2 फंदे हमने इस तरह से उल्टे बनाने हैं। 2 फंदों का एक हमने कर लिया उनको हम इस तरह से लपेटेंगे और इन 2 फंदों का हम एक करेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे, 2 फंदे उल्टे, उन पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। रो 11 हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। रो 12 देखिएगा, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे और सारे फंदे जो है हम रो 2 की तरह ही बनाएंगे। जैसे हमने रो 2 बुना था उसी तरह से रो 12 हम बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है रो 1 से लेकर के रो 12 तक की ये सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। तो ये पैटर्न इस तरह से बना है। यही फिर से हम रो 1 से लेकर के रो 12 तक हम रिपीट करेंगे। तो ये पैटर्न हमारा इधर हाफ है, ये वाला बन करके यहाँ आएगा जो हमारा फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमें आगे रिपीट करना है। तो हमारा इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।